वचन में लिखा है, तुम अपने नहीं हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, और अपने देह से परमेश्वर की महिमा करो। ये जीवन जिसे हम अपना कहते हैं, ये हमारा नहीं है, परंतु प्रभु का है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आज के दिन इस सुंदर समय में हम सब मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में हम उनकी महिमा कर सके, आराधना कर सके, हमारे लिए एक सौभाग्य है। प्रभु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके मध्य में मैं हूँगा। प्रभु की उपस्थिति है और हम यहाँ पर ये जो समय है हम प्रभु के साथ बिता रहे हैं। इसलिए धरती पर हम जीवन बिताते हुए ये जो समय परमेश्वर के साथ जो हम बिता रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। टाइम 40 परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम छोटी सी प्रार्थना करके हम परमेश्वर के वचन के ध्यान में जाएंगे। हम सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लें। धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति 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 तारीफ के योग्य पवित्र परमेश्वर पिता, एक बार हम फिर से आपके पवित्र चरणों के पास में आते हैं। आज के दिन आपने सुंदर समय दिए हैं प्रभु जी, आपके प्रिय कलीसिया के साथ मिलकर आपके वचन का ध्यान करने का। प्रभु जी, आज जो वचन बता रहे हैं, ये बताने वाला मैं नहीं, परंतु मुझे क्रूस की आड़ में लेकर के आप ही हमसे बोलिए और बातें कीजिए। आपके बच्चे आपका स्वर सुनना चाहते हैं प्रभु जी, आप इनसे बोलिए। आप साहब, मैं अपने आप को और पूरी कलीसिया को आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपका सामर्थ्य यहाँ काम करने में। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों में पिता हम आपको धन्यवाद देते हुए यह प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम से मांगते हैं पिता, दया से सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में से हम निकालेंगे, रूत की पुस्तक निकालेंगे और उसमें से हम कुछ वचनों को हम ध्यान करेंगे। रूत की पुस्तक ये हम, इसमें केवल 4 अध्याय हैं और इसमें से हम बहुत सारी आत्मिक सच्चाइयों को हम सीख सकते हैं, जिसे हम भी अपने जीवन में लागू करके हम भी परमेश्वर के सामर्थ्य को हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। इसमें पहला अध्याय से लेकर पहला वचन से लेकर इसका 5वां वचन तक यदि आप में से कोई पढ़ने में सहायता करे तो। रूत पहला अध्याय पहला वचन से 5वां वचन। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये इफ्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और उन्होंने एक मोआबी स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओर्पा और दूसरे का नाम रुत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। परमेश्वर इन वचनों को आशीष दे। यहाँ पर हम देखते हैं एक ऐसा समय था, न्यायी लोगों का समय था। उसके बाद राजा लोग आए। राजा को तो हम लोग जानते हैं जैसा शासन, और उसके पहले न्यायी लोग प्रजा की अगुवाई करते थे। ऐसे समय की बात है और यहाँ पे बता रहे हैं ये बेतलेहम गांव की बात है। बेतलेहम गांव से हम परिचित हैं, जहां राजा दाऊद रहता था और जहां प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, वो है बेतलेहम गांव। बेतलेहम गांव के एक परिवार की बात है। वे लोग क्या करें, बेतलेहम गांव में जब अकाल पड़ गया तो ये लोगों ने एक निर्णय लिया कि हम बेतलेहम में नहीं रहेंगे। बेतलेहम गांव, इसका अर्थ भी तो रोटी का घर,
इसका नाम है। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति आई कि वहां अकाल पड़ गया, तो अकाल से बचकर और वे सुखी से रहने के लिए जो जीवित परमेश्वर का स्थान था और वो गांव और नगर जो परमेश्वर का, जहां प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, जहां पर राजा दाऊद का गांव था, वो लोग ऐसे आशीषित जगह को, ऐसे परमेश्वर से जुड़े हुए जगह को छोड़ करके ये लोग कहां चले गए? मोआब देश चले गए। मोआब जो है, मोआब और अम्मोनी, ये दो ऐसे लोग हैं जो श्रापित लोग हैं, जो परमेश्वर से अलग किए हुए लोग हैं, क्योंकि वे लोग लूत के द्वारा एक गलत तरीके से वो लोग जन्म लिए हुए थे, इसलिए वे लोग परमेश्वर की दृष्टि से दूर किए हुए लोग थे। और ये मोआबी अम्मोनी, यहाँ पे मोआबियों के बारे में बताया गया। मोआबी लोग, उनका अलग देवता था, उन लोग आराधना, वर्शिप सब अलग था उनका। अब ये जो लोग हैं जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले, यह परिवार एलीमेलेक, ये नयोमी और इनके दो बेटे किल्योन, और ये लोग जो देखते हैं, ये लोग जो है इनका किल्योन और महलोन और किल्योन के बच्चे थे दोनों। तो इन्होंने क्या किया, अपने परिवार के साथ निकलकर मोआब देश चले गए। वो ऐसा देश जो अन्य देवी देवता की आराधना करने वाला, एक ऐसा देश जहां परमेश्वर का भय नहीं, वहां स्तुति नहीं, उनको जानने वाले नहीं, ना मानने वाले नहीं, ये लोग ऐसे देश में चले गए। अब हम देखते हैं ऐसी ही गलती लूत किया था अब्राहम के समय में। उन्होंने देखा सदोम और अमोरा नगर, वो नगर बहुत अच्छा दिख रहा है, हरा भरा, अदन की वाटिका जैसे, लेकिन वहां जो लोग थे सारे पापी लोग थे। इन्होंने क्या किया, उस जगह को उन्होंने चुन लिया लूत। अब्राहम कैसे जगह को? बंजर भूमि को। फिर वहां जाके देखते हैं कि वो परिवार भी क्या हुआ, फिर बाद में तबाह हो गया, नाश हो गया वो, और उन्हीं के वंशज में से थे ये मोआबी लोग भी थे। तो अब ऐसी परिस्थिति में अब यहां देख रहे हैं ये लोग वहां गए और वहीं बस गए। वो लोग कभी भी इस बात को नहीं सोचे कि नहीं, हमें यहां नहीं, वापस हमको अपने जगह में जाना है, जीवित परमेश्वर की जगह में जाना है। नहीं, वे लोग वहां जाके बस गए और वहीं पे रहना चाहिए। अब यहां पर हम देख रहे हैं, इन्होंने, इनका जो है पति जो है एलीमेलेक, नयोमी का पति, वहां देख रहे हैं वो मर गए। मरने के बाद भी इनके मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया, क्यों हम ऐसे जगह में आए हैं जहां अन्य देवी देवता की आराधना की जाती है, एक ऐसे लोग जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित लोग हैं, इनके बीच में क्यों रहना। ऐसे भी नयोमी भी उन्होंने नहीं सोचा, एक उनका पति खोने के बाद भी। और उन्होंने क्या किया, उसी जगह से मोआबिन 2 कन्याओं के साथ अपने पुत्र का विवाह कर दिया। पहली बात तो यह है, एक गलत निर्णय लेकर के जब वहां गए, तो गलत निर्णय की वजह से उनको जीवन में देखते हैं नुकसान आया। इनके जीवन में हम देखते हैं कि आगे तकलीफ आया। बाद में हम देखते हैं कि दोनों बेटों का विवाह, शादी कर दी। करने के बाद भी हम देखते हैं कि उनके दोनों बेटे भी करीब वहां देखिए 10 वर्ष तक रहे। 10 वर्ष तक रहने के बाद भी हम लोग देखते हैं कि उनके दोनों बेटे का भी शादी कर दी, लेकिन कभी भी, अब उसके बाद देखते हैं बाद में इनके दोनों बेटे भी मर गए। देखिए परिस्थिति कैसे आ गया। परमेश्वर से दूर रह करके हम कभी भी अपने जीवन में खुश नहीं रह सकते। कई बार हमें लग सकता है कि मैं परमेश्वर से दूर रह करके, चर्च से दूर रह करके, आराधना से दूर रह करके, परमेश्वर की संगति से दूर रह के, वचन से दूर रह के, प्रार्थना से दूर रह के मैं अपने जीवन में खुशी आनंद देखूं, ये कभी संभव नहीं। परमेश्वर के पास ही हमारी सुरक्षा है। ये गलत निर्णय की वजह से हम लोग देख रहे हैं, इन्होंने अपना पति को और दोनों बेटे को भी खो दिया। यहां हम देख रहे हैं ये कभी कभी गलत निर्णय की वजह से हमारे जीवन में हम बहुत कुछ नुकसान उठाना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी जो दुख तकलीफ या कठिनाई को उठा रहे हैं वो गलत निर्णय की वजह से है, ऐसा नहीं है। कभी कभी आप सब कुछ सही कर रहे हैं,
फिर भी कठिनाई आ सकती है। मसीह जीवन में कभी आप ऐसा उम्मीद मत रखिए, मैं मसीह को मान रहा हूं तो मेरे लिए सुख ही सुख रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है। वचन में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सबसे बचाते हैं। ये है, प्रॉब्लम आएगा लेकिन परमेश्वर है, हम जीत जाएंगे, उठ जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं अय्यूब, आप लोग जानते हैं अय्यूब के बारे में। अय्यूब के बारे में परमेश्वर बोलते हैं ये सीधा है, खरा है और परमेश्वर का भय मानने वाला है पृथ्वी भर में, और देश में बहुत धनी व्यक्ति। लेकिन हम देखते हैं अचानक उनके जीवन में सब कुछ तबाह हो गया। तो हम कह सकते हैं क्या अय्यूब ने कोई गलत निर्णय लिया है? नहीं कह सकते। अय्यूब के जीवन में जो भी आया है वो परमेश्वर की अनुमति से आया है। परमेश्वर कभी भी किसी भी चीज की अनुमति देते हैं, उसके पीछे बहुत सारा रहस्य रहता है। परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में जो प्रॉब्लम आई, जो समस्या आए हैं, हम जानते हैं अय्यूब का कभी भी विश्वास खोया नहीं, और अय्यूब देखते हैं फिर बाद में दुगना आशीष पाए। अब हम बोल सकते हैं क्यों परमेश्वर ने अय्यूब को वो प्रॉब्लम दिया। 9 महीने करीब अय्यूब के, कहते हैं बाइबल के विद्वान, 9 महीने अय्यूब ने जो तकलीफ उठाए, लेकिन उनके जीवन में हम देखेंगे करीब 140 वर्ष तक आगे जो देखे, बहुत 4 पीढ़ी तक उन्होंने अपने पूरे परिवार को देखे, उन्होंने दुगना आशीष पाए। कई बार परमेश्वर इस चीज की अनुमति इसलिए देते हैं कि आशीष को दे। कभी भी परमेश्वर के द्वारा यदि प्रॉब्लम आएगा ना, तो बाद में समस्या के बाद आप आशीष को देखेंगे। यहाँ पे इन्होंने जो नुकसान उठाए, तो हम यहाँ देखें इन्होंने नुकसान ही उठाया है ये गलत निर्णय की वजह से। हमें इस दोनों में डिफरेंस को समझना है। अब एक चीज देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर घायल किया गया, उनको क्रूस पर चढ़ाया गया, कैसे हंसी मजाक उनकी करते थे। क्या आप इतने बीमारों को चंगा किया है, अब अपने आप को चंगा कर बोलते थे। इतने अद्भुत काम किया, अब कोई अद्भुत काम कर, बहुत परमेश्वर का पुत्र बोल रहा है, अपने आप को बचा, क्रूस से उतर गया, मुझे बचा करके। कैसा लग रहा है बोलो? क्या आपको लगता है प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कोई व्यक्तिगत थोड़ा सा भी पाप रहा होगा? है क्या पाप? कुछ दंड देने के लायक कुछ सजा है क्या प्रभु यीशु मसीह के जीवन में? नहीं, केवल हमारे पापों की वजह से उनको वो कष्ट को उठाना पड़ा। परमेश्वर को ये भाया कि कुचले, उनको उस दौर से गुजरने दे। उसके पीछे एक रहस्य ये था, हम लोग को जीवन दे। और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह को सर्वोच्च स्थान पे बैठा है, वो परमेश्वर का उद्देश्य था। अय्यूब के जीवन में प्रॉब्लम आया, परमेश्वर की एक इच्छा, एक योजना थी कि अय्यूब को दूसरा दुगना भाग आशीष दे। और कहते हैं बाइबल के विद्वान, यदि अय्यूब की पुस्तक यदि बाइबल में ना होता तो कई पास्टर लोग सुसाइड कर लिए होते। ये अय्यूब का पुस्तक उन लोग को एक हौसला, एक हिम्मत देता है कि परमेश्वर हमारे साथ में है। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना, उद्देश्य है। कई बार हम देखते हैं कई परमेश्वर के दासों को या कई सेवा से जुड़े हुए लोगों को, कई लोगों को कई प्रकार के तकलीफों से गुजरना पड़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस दास या उस सेवक ने कुछ गलत किया होगा, या ये नहीं है परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिए हैं। नहीं, कुछ ना कुछ उद्देश्य परमेश्वर का रहता है, एक योजना रहता है। हमारा जो नजरिया है, हम केवल इस दुनिया भर मात्र के लिए देखते हैं, लेकिन परमेश्वर के नजरिया यहाँ नहीं है। परमेश्वर के नजरिया कहाँ देखते हैं? स्वर्ग, अनंत जीवन। आप वहां जाके देख सकते हैं। जो लोग प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु का काम करते हैं, प्रभु के लिए जीते हैं, ना प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, आपको वहां कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कई बार हम देखते हैं प्रभु की दासी, जिनको मैं बहुत चाहता हूं, मैं उनसे व्यक्तिगत मैं मिलता हूं, कई वर्षों से उनसे मिलता हूं, कुछ उनसे व्यक्तिगत सलाह भी मैं उनसे लेता हूं। लेकिन देखिए, आज उनके जीवन में एक तकलीफ, एक प्रॉब्लम आया है, तो इसका मतलब ये नहीं या परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कोई गलत स्टेप उठाए होंगे, लेकिन नहीं, कई बार परमेश्वर की इच्छा, उद्देश्य, योजना हो सकता है अभी हमें समझ में ना आए, लेकिन जब प्रभु के साथ हम मिलेंगे अनंत जीवन में, वहां हम सब कुछ पूछ सकते हैं और प्रभु हमें सारी बातें बता देंगे। यहां पर हम वचन में आते हैं, यहां देखा जाए
इसका चौथा वचन पढ़ेंगे सिस्टर। और उन्होंने एक मोआबित स्त्री से विवाह कर लिया, एक का नाम ओर्पा और दूसरी का नाम रुत था। हाँ, फिर वे वहां बस यहाँ आप देख रहे हैं, इन्होंने जो बहू से दो बहू को लाई, एक का नाम है ओर्पा और एक का नाम है रूत। आज हम जो ध्यान करने जा रहे हैं रूत के जीवन की आत्मिकता को, उनका जीवन कैसा था, उनका आत्मिक जीवन के बारे में हम देखेंगे। रूत के बारे में हम देखते हैं, रूत एक ऐसी जगह से निकली जो श्रापित लोग थे, जो लोग परमेश्वर से दूर किए हुए लोग थे, उन लोगों के लिए कोई अवसर नहीं था। ऐसी स्त्री क्या करी, इस परिवार में आई जो परमेश्वर के भय को मानने वाले परिवार। जब यहां पर वो आई, वहां पर एक चीज उन्होंने सीखा, दोनों ने सीखा, इसमें रूत ने भी सीखा, आत्मिकता को सीखा, एक जीवित परमेश्वर के बारे में वो जान गई। बहुत कम उम्र की लड़की थी और वो आई शादी में, ससुराल में, और परमेश्वर को जान गई। परमेश्वर को जानने के बाद हम देखते हैं कि जीवन में एक कड़वा अनुभव आया। उन्होंने कहा, मैं अपने देवी देवता को छोड़ करके मैं आई हूं, एक जीवित परमेश्वर है करके बोलते हैं, एक जीवित परमेश्वर को मानने वाले परिवार में मैं आई हूं, लेकिन जैसे मैं इस घर में आई तो मेरा पति क्यों मर गया। कई बार आत्मिकता या विश्वास का जीवन जो होता है, ऐसे आप सुनोगे, चर्च में आओगे, वचन पढ़ोगे, स्तुति करोगे, सब कुछ करोगे, अच्छा लगता है, लेकिन एक व्यक्ति की परख तब होती है जब उनके जीवन में विपत्ति आती है, जब उनके जीवन में समस्या आती है, तब उनके अंदर से सही आत्मिकता बाहर निकलती है। किसी के भी जीवन में देख लीजिए, चाहे प्रार्थना करने वाले हो, उपवास करने, या कैसे परमेश्वर की स्तुति या नियमित रूप से चर्च भी आने वाले रहे, लेकिन जब समस्या हमारे जीवन में आती है तो फिर हमको कुछ समझ में नहीं आने लगता है। ऐसी परिस्थिति यहां देख रहे हैं, इनके जीवन में आया, रूत के जीवन में। उनको ये लगा, ये क्या बात है, मेरा पति चला गया इस परमेश्वर को मानी करके। लेकिन आप देखोगे इनके जीवन में वो शक उत्पन्न नहीं हुआ। आप पढ़ोगे तो जबकि उनकी सास जो उनको वचन सिखाई, उनको वचन उन्हीं परिवार में उन्हीं लोग सिखाएंगे। उनका ससुर तो नहीं था, सास के द्वारा उन्होंने वचन को सीखी, लेकिन वचन को सीखी, लेकिन वो सही रीति से सीखी और सही परमेश्वर को उन्होंने जानी। उनकी जेठानी थी, वो भी सीखी, लेकिन उनकी आत्मिकता के बारे में भी अब हम देखेंगे आगे कि इनके जीवन में आत्मिकता ये कैसा था। उन्होंने जीवित परमेश्वर को कभी भी दोष नहीं दिया। एक सच्चा विश्वासी वो होता है चाहे उनके जीवन में कैसे भी परेशानी आए, वो परमेश्वर को दोष नहीं देते। अय्यूब के जीवन में इतनी तकलीफ आई, अब अय्यूब के जीवन में देखेंगे कभी भी उन्होंने परमेश्वर को दोष नहीं दिया। उनकी पत्नी बोलती थी अपने परमेश्वर को कोस और मर जा, लेकिन अय्यूब ने कभी नहीं कहा। यूसुफ के जीवन में देखेंगे वो भय और भक्ति में चलने वाला व्यक्ति था। बचपन में ही 12 बच्चे थे याकूब के, सबकी मम्मी थी, वो बच्चा छोटा था, इनकी ही मम्मी नहीं थी यूसुफ की। लेकिन उन्होंने कभी भी वो गम को अपने में अंदर में रखा और उन्होंने परमेश्वर के भय में आगे बढ़ते गए। उन्होंने परमेश्वर ने बचपन में जो दर्शन दिए उस दर्शन को पकड़े रहे, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। एक सच्चा विश्वासी अपने प्रॉब्लम से नहीं, जीवित परमेश्वर को सचमुच में प्रेम करता है, उनसे जुड़े रहता है। समस्या क्या बोल रही है वो उनको मायने नहीं रखता, वो हमेशा परमेश्वर के प्रेम में बने रहता है। अब राजा दाऊद के जीवन में देखेंगे, उनको अभिषेक किया गया 17 साल की उम्र में राजा बनने के लिए, परमेश्वर की ओर से था, लेकिन करीब 13 साल तक मौत का सामना कर रहा, बहुत करीबी से मौत गुजरा उनको, बहुत तकलीफ उन्होंने उठाया। लेकिन आप उनके जीवन में देखोगे कभी भी परमेश्वर को कोसे नहीं उन्होंने।
यूसुफ भी कभी परमेश्वर को कोसा नहीं, बिना गलती के झूठा इल्जाम देकर जेल में भी डाल दिए। उन्होंने ये नहीं बोला परमेश्वर मैं तो आपका भय मानता हूं, आप सब कुछ जानते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में उन्होंने सौंप दिया। ये है सच्चा विश्वासी की पहचान होती है। वे लोग कभी भी परमेश्वर को भला बुरा नहीं कहते, क्योंकि परमेश्वर कभी भी बुरा हमारे साथ नहीं करते। परमेश्वर न्याय करते, दंड देते। नोह के समय लोग पापी थे, सबको खत्म कर दिए, न्याय करके दंड देते हैं। परमेश्वर कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, अवसर देते हैं सबको कि सुधर जाए। जैसे निन्वे के लोग थे, वो लोग सुधर गए ऐसे। वैसे अगर हम देखेंगे इस रूत की पुस्तक में, यहां पर जब इनके साथ इनका नयोमी का पति खत्म हो गया, दोनों बच्चे खत्म हो गए, तब उनको तब समझ में आया कि नहीं, मुझे अब बैतलहम लौट के जाना है। तो इसका 5 और 6 वचन पढ़ेंगे सिस्टर। जब मालोन और किलियन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की स्तुति लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश में अपने दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। हाँ, अब जब इन्होंने सुना कि बैतलहम में वहां प्रभु ने आशीष दिया है, वहां सब कुछ ठीक है, अब ऐसे समय में जब वो सब कुछ खो दी, तो पहले तो बोले कि अपने बहुओं से चलो हम वहां चले करके, यहाँ तो अब सब कुछ हम खो दिए हैं। अब तब उनको समझ में आया, लेकिन जाते जाते इनके रास्ते में ये याद आया, हम वहां जा तो रहे हैं, अब हमारा वहां पे क्या है। एक तो मैं बूढ़ी स्त्री हूँ, वहां भी सब कुछ उजड़ गया, अब कोई खंडर जैसे घर रहा होगा उनका जिसको छोड़ कर वे आए थे, वहां जाएंगे तो इनको मैं कहाँ रखूंगी। दोनों जवान लड़कियां हैं। अब इनको ये कह रही थी तुम एक काम कर लो, तुम शादी कर लो और शादी करके तुम अपने अपने मायके लौट जाओ करके उनसे कहा। यदि आप लोग मेरे पास आओगे तो क्या मिलेगा, क्या उम्मीद है, क्या आशा है। मैं थोड़ा संक्षेप में बता रहा हूं क्योंकि इस समय के अंदर मुझे समाप्त करना है। आप लोग आराम से इसको विस्तार से 4 अध्याय है, घर में आप पढ़ के अच्छे से समझ सकते हो इसको। यहां पर उनको बोल रही है कि जाओ आप लोग वापस लौट जाओ। एक तो पहले वचन बताई, प्रभु के पास में लेकर के आई, और लेकर के आने के बाद में जब इनको संभालने की जरूरत तो है इनको, जब जीवित परमेश्वर के पास दोनों बहू को लाई तो उनको ला करके या अपने बैतलहम में जब उनकी शादी करना है, यहाँ कोई रिश्ता देख या कुछ भी उनको करती घर बसाने के लिए, उनका भला करना चाहती, लेकिन नहीं। और बोले ये काम करो, आप अपने मायके लौट जाओ और जहां हो वहीं पर शादी वादी करके घर बसाओ और अच्छे से रहोगे। और यह उसको दूसरे रीति से देखा जाए, इस जीवित परमेश्वर को छोड़कर जिस देवी देवता की आप आराधना कर रहे थे उस देवता के पास आप चले जाओ, वापस भेजना। देखिए कितनी दुख की बात है। लेकिन हम देखते हैं जब उन्होंने ऐसे कहा, इन्होंने कहा कि देखो जैसे वो चले गई। इसका 16 वचन पढ़ेंगे। रुत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आमीन। और बड़ी सिस्टर, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ तो यह मुझसे वैसे ही वरन उससे भी अधिक करे। हाँ, अब ये बोल रही है कि मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगी। अब यहां देख रहे हैं क्यों अपनी सास को छोड़ के नहीं जाऊंगी बोल रही है। उनका पति तो है नहीं, अब इनको मैं क्यों देखूं। और बोल रही है कि मैं तुझे छोड़ूंगी, जहां तू जाएगी मैं वहां जाऊंगी, मतलब उसको फॉलो करूंगी, मेरे पीछे चल करके नहीं बोल रही है। उनको बोल रही जहां आप जाओगे मैं वहां जाऊंगी, जहां आप रहोगे वहां मैं रहूंगी, जो आपके लोग हैं वो मेरे लोग होंगे। और उनका बोलते हैं जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी।
अब देखेंगे क्यों रूथ के जीवन में ऐसा प्रेम है। इसका सिस्टर देखेंगे नीति वचन उसका 23 अध्याय का 22 वचन देख लेंगे। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। हाँ, जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब उसे तुच्छ ना जानना। ये हम बताते हैं किसके लिए, जैसा हम जनरली देखा जाए तो बेटे के लिए। जब तेरी माँ बूढ़ी हो जाए तब उसे तुच्छ ना जानना, उनको देखना, उनको संभालना। प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या करे थे, अपनी माँ की जिम्मेदारी अपने चेलों को दिए थे, उनको देखभाल करना था। अब रही बात है बेटे का है, अब बहू बीच में क्यों आ रही है कि जिम्मेदारी मैं लूं करके। देखिए बता रहा हूं, आत्मिक रहस्य यही है। परमेश्वर ने किन से कहा था कि ये फल नहीं खाना करके आदम की वाटिका में? किनसे कहा था? आदम से कहा था कि ये फल नहीं खाना। हवा से तो उन्होंने व्यक्तिगत कहा हुआ नहीं दिखता है। जब उनसे कहा था उस समय हवा कहां थी? आदम के शरीर में थी। देखिए परमेश्वर के नजर में क्या है, पति और पत्नी क्या है, दोनों एक शरीर है। ठीक है, इनसे पति से कहा इसका मतलब क्या है, पत्नी से भी कहा है। पत्नी से कहा इसका मतलब क्या है, पति से भी कहा है, दोनों। अब वो बुजुर्ग माता की जिम्मेदारी उनका पति नहीं था, तब किसकी है? बहू का। आत्मिक जीवन ये है कि नहीं, मैं आपको आपके साथ में रहूंगी। आप बुजुर्ग है, आपको आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा परमेश्वर ने कहा है। कई बार अगर ये अपने मन से सोचती तो उनको ऐसा लगता है कि क्या फायदा इनके पास जाकर के, क्या आगे भविष्य है, क्या होगा, जबकि मेरा उम्र कम है, अब मैं घर गृहस्थी बसा सकती हूँ, मैं एक अच्छा जीवन जी सकती हूँ। बुजुर्ग महिला जाने दो उसको, वो अपना जीवन जैसा भी हो देख लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, उन्हें इतना प्रेम, उन्होंने कहा कि जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। आजकल घर में देखो, बहू और बेटे में, दोनों के परिवार में देखो प्रेम में थोड़ा अंतर आता है कि नहीं। बहू के लोग आएंगे तो दूसरे तरफ, और पति के तरफ के लोग आएंगे तो थोड़ा दूसरा व्यवहार और पति में भी देखेंगे अपने लोग से थोड़ा, ससुराल वाले से थोड़ा व्यवहार दूसरा। ये क्या है कि थोड़ा आत्मिकता की कमी की वजह से ऐसा होता है। यदि हम आत्मिक रूप से देखा जाए तो ये प्रॉब्लम दूर नहीं रहेगा। इन्होंने वो कहा, यहाँ पे बोल रहे हैं मृत्यु को छोड़ कोई भी मुझे आपसे अलग करने ना, मैं ऐसे देखभाल करूंगी, मैं जिम्मेदारी लूं। तो रूथ आप ऐसे क्यों जिम्मेदारी ले रहे हो कहने से, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। देखिए यदि आप परमेश्वर जो कह रहे हैं यदि आप उसको करेंगे, भले आपको कुछ भी रास्ता नजर ना आए। अब्राहम ने बंजर भूमि देख लिया जहां कुछ उगता नहीं है, लेकिन एक नजर था परमेश्वर मेरे साथ है। जब आप परमेश्वर की बात मानोगे परमेश्वर आपके साथ है। जब आप परमेश्वर की बात नहीं मानोगे, जैसे आदम को आदम की वाटिका से बाहर निकाल दिया वैसे निकाल दिया जाएगा। फिर आप अपना जिम्मेदारी आप देखो। जब तक आदम की वाटिका के अंदर था, एक गिलास पानी कब चाहिए, वो परमेश्वर की जिम्मेदारी। इनको क्या चाहिए क्या नहीं, क्या A to Z सब परमेश्वर की जिम्मेदारी। जब वाटिका से बाहर निकाल दिए तो परमेश्वर की जिम्मेदारी। जब उनकी महिमा वस्त्र चला गया तो लोग क्या करें, पत्ते का वस्त्र को पहनने के लिए अपना प्रयास करने लगे। ठीक है, नहीं, परमेश्वर की जब आप आज्ञा मानोगे तो आप देखोगे कि उसमें आशीष ही आशीष और भलाई छुपा है। जब आज्ञा को तोड़ोगे उसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। आदम ने एक ही आज्ञा तोड़ा था, फल नहीं खाना था, उन्होंने खाया। उसके बाद देखते पूरी समस्या। आज इतने सारे, आज बड़े से बड़े हॉस्पिटल, बड़े से बड़ा जेल, बड़े बड़े पुलिस थाने, ये सब बने हैं। अगर एक जगह वो लोग रोक देते उसको, ये सारी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। आज लोगों के जीवन में दुख तकलीफ समस्या है, कई सारे प्रॉब्लम है, सब वहीं पर रुक जाता। लेकिन आज्ञा को तोड़ने से ऐसा था। लेकिन जब हम देखते हैं रूथ ने एक ही एक बात बोला, परमेश्वर ने कहा है और मैं उसको देखूं, मुझे कुछ नहीं मालूम, परमेश्वर ने कहा है मैं उसको ही मानूंगी और मैं वही रास्ते में चलूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि रूथ और नयोमी दोनों इधर आते हैं,
अपने बेथलेहम में, जब बेथलेहम में घर में आते हैं तो देखते हैं कि उनको वहां पे खाने के लिए भी कुछ वस्तु नहीं है, कुछ भी नहीं है, बैठे हैं। अब बुजुर्ग महिला वो कहाँ जाके काम करके लेके आएगी, क्या लाएगी, खाने के लिए कुछ नहीं, भूखे हैं, देख रहे हैं। ऐसे समय में अब क्या किया जाएगा? आ तो गई हूं परमेश्वर का बात मान के। कई बार आप परमेश्वर की बात मान के जाओगे तो आपके साथ सब कुछ भला भला होगा, ऐसा नहीं है, कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन एक बात है, हर एक प्रॉब्लम के समय परमेश्वर का वचन का एक जवाब हमारे पास रहता है, उसे हमें ढूंढना है। जब यहाँ घर में आए, खंडर घर में बैठे हम लोग, सास बहू दोनों बैठे, भूख लग रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं, अब क्या किया जाए? यहाँ बोल नहीं सकती सास को, मैं अब आप लोग के बीच में आई हूँ, जाओ आप लेकर के। तब उन्होंने एक निर्णय लिया, ऐसे टाइम पे क्या करना है। उन्होंने अपनी कोई बुद्धि का उपयोग नहीं किया, अपनी कोई और भी कोई प्रयास का नहीं किया। कई बार मनुष्य जो फेल होता है उसी की वजह से फेल होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे समय में परमेश्वर ने क्या कहा, हम देखते हैं व्यवस्था विवरण में, अगर हम देखा जाए तो वहां पे उनके लिए एक वचन लिखा हुआ है, वहां व्यवस्था विवरण के में 24:19, व्यवस्था विवरण 24:19 पढ़ रहे। जब तू अपने पक्के खेत को काटे और एक पूरा खेत में धूल से छूट जाए तो उसे लेने को फिर ना लौट जाना, वह परदेसी, अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहेगा। हाँ, परदेसी, अनाथ और विधवा, ये तीनों लक्षण अभी इसमें रूप में है। अब वहां आए हैं, जो खेत काटते हैं, कुछ कुछ धान को आप छोड़ देना, वो इन लोगों के लिए है। जब इन लोगों से लेके आए, परमेश्वर को से मिला, वो उनका हक है। तब इन्होंने क्या किया कि स्टेप उठाया कि ऐसे समय में हम वहां जाकर उसको बीनना है, ये परमेश्वर का नियम है। उन्होंने फिर वो जाने के लिए, देखिए विश्वास भी क्या रहता है, कर्म बिना विश्वास क्या है, जब हम लोग विश्वास करते रहते हैं लेकिन हमें क्या करना है, कुछ कर्म भी करना है। यदि आप देखेंगे याकूब 2:26 आप देखें, जैसे देह आत्मा बिना मरी है, वैसे विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। ये जीवित परमेश्वर पर विश्वास करती थी, अब ये कर्म कर रही है। कैसे कर्म करना है? वचन के अनुसार कर्म करना है। परमेश्वर ने कहा कि खेत में जाओ और वो बुला बीन कर, जो धान वान छोड़ देते उसको लेकर के आओ। और इन्होंने वचन के आधार पर जब वो कदम उठा के गई, एक जवान लड़की परदेश में आई, उनको वहां मेहनत करने के लिए जाना, कितनी सारी प्रॉब्लम होगी बताओ, किनका नजर कैसा रहेगा, कहां जाएगी, क्या करेगी। लेकिन एक बात का भरोसा रखी, परमेश्वर है और परमेश्वर ने ये कहा है, मैं ये करूंगी। परमेश्वर उनको अच्छे घर में लेके, अच्छे जगह में लेके गया, बोझ धर्मी के पास में। वहां भी जाके वो मेहनत करने लगी और वहां भी वो अच्छे से रही। वहां पे उन्होंने वहां भी जब उन लोगों से मेहनत करी, फिर वहां से वो पूरे धान वगैरह लाई और सब अपने सास को देखभाल करी। एक आवक आया, धीरे धीरे ये स्थिर होने लगी। इसके पहले उनकी सास हमेशा परमेश्वर मेरे साथ ये बुरा किया, वो किया ऐसे करके कहती थी। तो कभी अपनी गलती को नहीं मानती थी कि मेरे वजह से ऐसा हुआ है करके। लेकिन बहू की आत्मिकता के कारण बाद में हम देखते हैं कि उनके जीवन में भी बदलाव आया, उनके जीवन में भी एक आत्मिक आया और उन्होंने एक सही मार्गदर्शन दिया कि आप बोअज के पास जाओगे। बोअज के पास जाना एक आत्मिक, इसका अर्थ यह है कि प्रभु यीशु मसीह के पास जाना, उनके पास अपने आप को जाकर के समर्पित करना, उनके चरणों में पड़ना, तब प्रभु आपके जीवन में अनुग्रह करेगा। इस रीति से बोअज के पास गई, उनकी सास एक सही मार्गदर्शन दी और बाद में हम देखते हैं कि बोअज जो था वो इनके साथ विवाह हुआ। रूथ का तो देखा जाए दूसरा विवाह था, लेकिन बोअज का पहला। अर्थात इस रूथ को एक कुंवारा लड़का मिला। परमेश्वर देते तो क्या देते? उत्तम चीज। और वो वहां का धनी व्यक्ति था और बाद में देखते हैं शादी के बाद रातों रात धनी हो गए। तो क्या आपको लगता है अब सास की जरूरत क्या है? ऐसा लगता है अब ये बुढ़ी सास की क्या जरूरत, मेरा तो दिन बदली हो गया। 10 कोड़ी में प्रभु के पास आया, प्रभु सब चंगा कर दिया, 9 भागे एक ही चर्च में आया। प्रभु बोलते मैं 10 को चंगा किया, बाकी 9 कहाँ है करके।
कई लोग नौकरी मिलने तक एकदम आराधना क्वायर में इधर में उधर में करते, नौकरी मिल गए दिखते नहीं। कई लोग शादी हो गया, उसकी शादी के पहले अलग रहते, शादी के बाद उधर। लोगों का काम बनने तक एक तरह रहता है, उसके बाद व्यवहार बदल जाता है। आत्मिक लोगों के बारे में मैं बता रहा हूं, आप लोग भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे रूथ वैसे समय में भी उनको नहीं बोली, सास को अपने पास में रखी। लोग कहते थे नयोमी से, रूथ जो है तेरे लिए 7 बेटों से बढ़कर है करके बोल। और उन्होंने अपने सास को अच्छे से देखी, फिर उनका एक बेटा हुआ, बेटा का नाम बोअज था। और इस रीति से हम देखते हैं कि जीवन पूरा बदल गया। कैसे? परमेश्वर के वचन को मानने में, परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करने से। खाली प्रार्थना कराएंगे, ऐसे करेंगे तो नहीं होगा। विश्वास को आपको दिखाना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा। अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करता था। परमेश्वर ने कहा तेरे संतान को मैं आकाश के तारों जैसे बनाऊंगा, और एक बेटा है अब्राहम, उसको बलि दे दे। ये क्या बात है परमेश्वर? देखिए 25 साल इंतजार किए, उसके बाद तेरे बेटे के साथ 13 साल तक खेले। देखिए कई लोग हम बताते हैं, डॉग को भी अगर आप 1 साल पालोगे ना, वो आपके दिल में अपना प्रेम का जगह बना लेगा, आप उसके बिना फिर नहीं रह पाओगे। ऐसे ये 13 साल अपने बेटे के लिए, जिसके लिए उन्होंने सब कुछ त्याग करके उस देश से निकल के कानान देश में आया था। परमेश्वर ने कहा अपने इस बेटे को बलि दे रहे अब्राहम। बोले तो उन्होंने किसी से पूछ लेता हूँ, सलाह लेता हूँ, ऐसा नहीं। रात को आवाज सुने, सुबह 5 बजे उठ के चले गए और जाके बेटे को बलि देने के लिए। परमेश्वर आपने जो कहा है मैं वो करूंगा, क्योंकि आपने संतान देंगे, कैसे भी देंगे करके। उनको अपने दासों को बोलता जा रहे बलि देने, फिर वापस आएंगे। बलि देंगे तो कैसे वापस आएंगे? इनको वो विश्वास था, जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूँ, यदि मैं मार भी डालूं फिर भी उसको जिंदा कर सकता है, ऐसा विश्वास था। लेकिन आप लोगों के लिए अगर ये बात करना तो दूर, सोचना भी असंभव है। कई लोग अपने बच्चे को बोलेंगे अब सेवा में दे दो, पास्टर बनेगा। ओ बहुत लोग एकदम सोच में पड़ जाते हैं। तो वो तो बलि देना कितनी बड़ी बात है। विश्वास को आपको काम में दिखाना पड़ेगा। रूथ जीवन का आधार परमेश्वर को माने, वचन के अनुसार चलिए। आपके जीवन में भी कई कष्ट समस्या आएंगे, तो वचन के अनुसार आप चलिए, कदम आगे बढ़ाइए। देखिए जब उनको निकल के किसी खेत में काम करने जाना था, परमेश्वर की व्यवस्था होता, जब वो आगे बढ़ी, जब आप कदम बढ़ाते हैं तब पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका अगुवाई करता है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था मेरे बेटे के लिए एक बहू लेके आ। तो कैसे, कौन, वो आएगी नहीं आएगी, तू जा, परमेश्वर वो रास्ता देखेगा। और कुएं के पास बैठा तो वहां से एक ही लड़की चल के आ रही थी। 10 होते तो प्रभु 10 में मैं किसको चुनूं सोचते। एक ही रिबुका चल के आ रही थी। जब आप आगे कदम बढ़ाओगे विश्वास में, प्रभु आपको दिखाएगा ये है। वैसे आप जीवित परमेश्वर के साथ ऐसे विश्वास में बने रह करके आप यदि काम करोगे, प्रभु काम आपके होगा। यदि आप सास को रोटी नहीं दोगे, उनको थोड़ा देखभाल नहीं करोगे, नाश्ता नहीं दोगे, वो वहां भूखी है, आप चर्च में आके इधर वर्शिप करोगे, क्या परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा? हमारे जीवन में क्या है, वचन के खिलाफ रहता है और हम काम करते हैं, परमेश्वर से कुछ उम्मीद रखते हैं, कभी हमारे जीवन में काम नहीं होगा। देखिए क्यों उन्होंने ऐसा किया। देखो उन्होंने उन्हीं से वचन सीखा, बाद में देखते हैं कि आत्मिक जीवन को बदल दी और इन्होंने पूरा का पूरा इतिहास बदल दिया इन्होंने। आप एक वचन पढ़ेंगे सिस्टर, मत्ती 1 अध्याय उसका 5 वचन। सल्मोन और राहत से बोएज उत्पन्न हुआ, बोएज और रुत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से येशे उत्पन्न हुआ। हाँ, बोएज और रुत से, बोएज और रुत से येशे उत्पन्न हुआ। हाँ नहीं ओबेद। सल्मोन और राहत से बोएज उत्पन्न हुआ, बोएज और रूत से। यहाँ वंशावली बता रहे, ये प्रभु की वंशावली में बोएज और रूत से, रूत का भी नाम आया। इन दोनों से कौन उत्पन्न हुआ? ओबेद उत्पन्न हुआ। और आगे पढ़ेंगे, और ओबेद से येशे, और ओबेद से इडशे,
उत्पन्न और ईर्ष्या से और दाऊद के वंशावली से प्रभु यीशु मसीह। एक श्रापित जगह में रहने वाले वो अपने विश्वास के द्वारा ऐसा पासा पलटी प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में आई। और बाइबल के 66 पुस्तक में एक पुस्तक रूत के नाम से लिखा हुआ है। ये कैसे संभव है? आज महिला बोलती है कि मैं लड़की हूं, मैं महिला हूं, क्या कर सकते हैं, क्या है हमारे पास? लेकिन देखिए, आत्मिक जीवन में आप बहुत बड़ा हलचल कर सकते हैं। कैसे? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के द्वारा, मानने के द्वारा, करने के द्वारा। यहां आप देखेंगे रूत के जीवन में क्या कोई भविष्य नजर आ रहा था? नहीं। वो एक बात मानती थी, मैं परमेश्वर जो कह रहे हैं मुझे वो करना है, बस। उसके बाद सारे आगे चीज देख लेते हैं हम लोग। परमेश्वर हमारी सोच से, समझ से बाहर काम करने वाले परमेश्वर है। और इन्होंने वो काम करे, इन्होंने पूरे इतिहास को बदल दिया। कैसे? आत्मिक जीवन के द्वारा। आज यदि हम अपने आत्मिक जीवन को परखें, वचन कुछ और है, हमारा जीवन कुछ और है, और कभी हमारे जीवन में ऐसा काम नहीं हो सकता। हमें अपने जीवन को बदलना है। इसीलिए परमेश्वर इस सारी बातों को बाइबल में स्पष्ट रीति से लिख करके दिए हैं। यदि रूत के साथ वो काम किए हैं, परमेश्वर आपके साथ भी काम इस रीति से बदल सकते हैं आप। अब बोलते क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरा किस्मत क्यों फूटा हो, मेरे साथ इतना प्रॉब्लम्स क्यों हो रहा है? तो आप परख लीजिए, आप वचन के अनुसार कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, आपको पता चलेगा। उससे करेक्शन कर लीजिए, परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर बहुत अद्भुत परमेश्वर है। वरना से एक राजा ऐसा था जिन्होंने बहुत बुराई करी 55 वर्ष तक, और जाके दूसरे देश के राज्य में जाकर वहां पे जेल में फंस गया। लेकिन उतनी बुराई करने के बाद जब पश्चाताप किया, परमेश्वर उनको वहां से छुड़ा के फिर राजा बना दिया। एक राजा दूसरे राजा के पास जाने के बाद तो जिंदा बचना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उनको परमेश्वर ने फिर हो दिया। यदि हम भी पश्चाताप करेंगे, अपने जीवन को वचन के अनुसार सुधारेंगे, तो हम देखेंगे हमारे जीवन में भी अद्भुत काम परमेश्वर करेंगे। परमेश्वर इन वचनों को आशीष दे।